मालदीव की बिजली काट दी, मांग लो चीन और तुर्की से मदद। भारत से पंगा, कनाडा को ले डूबा, फिर 4 महीने में 86% सफाया। दोस्तों, मालदीव ने भारत से पंगा लेकर जो गलती की है उसका भुगतान अब ना सिर्फ मालदीव सरकार को बल्कि मालदीव की जनता को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अब भारत ने मालदीव की बिजली काट दी है। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा को भी भारत से पंगा लेना भारी पड़ गया है। क्या है पूरी खबर, अब इन दोनों खबरों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल 1 साल पहले भारत और मालदीव के बीच बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें भारत मालदीव के अंदर एक नए प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला था, जिसकी लागत करीब 550 से 600 करोड़ बताई जाती है। इस प्रोजेक्ट के तहत मालदीव अपने कई सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करने वाला था, लेकिन यह प्रोजेक्ट मालदीव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि इसकी मदद से मालदीव न सिर्फ अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाता बल्कि इससे लोगों की हेल्थ भी बचाई जा सकती थी। लेकिन मालदीव ने जिस तरह से भारत पर उल्टी सीधी टिप्पणियां की, उसके चलते अब यह प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर है, जिसका भुगतान मालदीव की सरकार के साथ साथ वहां की जनता को भी करना पड़ रहा है। दोस्तों, बता दें कि भारत और मालदीव के बीच जो पिछले साल एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें IHGL कंपनी शामिल थी, यानी कि इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड मालदीव के अंदर एक फ्लोटिंग सोलर पार्क तैयार करने वाली थी, जो ऐसा सोलर पार्क होता है जो पानी पर तैरता है। इसमें लैंड की जरूरत नहीं पड़ती और मालदीव के पास ज्यादा मात्रा में लैंड नहीं है, और इस तरह के पानी पर तैरते हुए सोलर प्लांट अच्छे खासे सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मालदीव की तरफ से भारत के साथ इस डील को साइन कर लिया गया था। इसकी कैपेसिटी करीब 1.50 मेगावाट की थी और इस नए प्लांट की मदद से करीब 1190 टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोका जाएगा। इसके अलावा मालदीव के अंदर जो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है, उसमें डीजल जनरेटर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसका असर लोगों की हेल्थ पर पड़ रहा था। लेकिन इस प्लांट की मदद से मालदीव 1 साल में करीब 4.4 लाख लीटर डीजल की बचत करेगा, जो कि सिर्फ मालदीव अपने खर्चों से ही नहीं बचाएगी बल्कि वहां के पोल्यूशन को भी कम करने में मदद करेगी। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि जब से मालदीव की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अनाप शनाप बोला गया है, तब से ही यह कंपनी चर्चा में आ गई थी। और इस कंपनी के द्वारा खुद ही कहा गया था कि वह मालदीव में नहीं बल्कि लक्षद्वीप में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, जिसमें इसी तरह के सोलर प्लांट भी शामिल होंगे और होटल भी डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि मालदीव के साथ साथ भारत के रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं, जबकि लक्षद्वीप हमारा ही हिस्सा है। ऐसे में कंपनी भी अब यही चाहती है कि वह अपने प्रोजेक्ट ऐसी जगह सेटअप करे जहां पर उन्हें फ्लक्चुएशन ना देखने को मिले, क्योंकि कंपनी को यहां कुछ नुकसान नहीं होगा और कंपनी का यहां फायदा भी होने वाला है। इसलिए अब यह कंपनी कई और बड़े मेगा प्रोजेक्ट लक्षद्वीप में सेटअप करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत से निर्भरता खत्म करने के लिए मालदीव तुर्की से मिलिट्री ड्रोन खरीद रहा है, जिसके लिए मालदीव सरकार ने लगभग 260 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है, जबकि मालदीव के पास खाने के लिए दाना नहीं है और वह इतनी महंगी ड्रोन डील करने जा रहा है। इस बात से तो यही लगता है कि अब वह भविष्य का पाकिस्तान बनने जा रहा है। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि भारत ने कनाडा को जो डोज दिया था, अब वह जग जाहिर होने लगा है, जिसकी वजह से अब कनाडा की इकोनॉमी हिलने वाली है। दरअसल कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने स्वीकार कर लिया है कि पिछले साल भारतीय छात्रों की स्टडी परमिट जारी करने में काफी कमी देखी गई, और यह कोई छोटी मोटी कमी नहीं बल्कि पूरे 86% तक की गिरावट है, जो भविष्य में और ज्यादा गिरती हुई दिखाई देने वाली है। जानकारी के लिए बता दें, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से कनाडा के विश्वविद्यालय को सालाना करीब 22 बिलियन कनेडियन डॉलर मिलते हैं, जो कि 16 से 17 अमेरिकी बिलियन डॉलर होते हैं, जिसमें से 8 से 9 बिलियन डॉलर भारतीय छात्रों से कनाडा को मिलते हैं। ऐसे में कनाडा को एक अच्छी खासी मोटी रकम भारतीय छात्रों से मिलती थी, लेकिन अब भारत में उस पर रोक लगा दी गई है और यही वजह है कि अब भारतीय छात्र कनाडा की जगह अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।
क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मालदीव से बिना मोदी के आदेश के नहीं हटेगी सेना, हूतियों ने इजराइल अमेरिका पर गिराए बम। दोस्तों, जहां एक तरफ मालदीव ने भारतीय सेना को मालदीव खाली करने के लिए आखिरी चेतावनी दे दी है और अब भारतीय सेना इस पर भारत सरकार से मिलने वाले आदेश का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ अब हूतियों ने इजराइल अमेरिका पर बम गिरा दिए हैं। क्या है पूरी खबर, अब इन दोनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अब मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत के 77 भारतीय सैनिक और संपत्तियां हैं जिन्हें 15 मार्च तक देश छोड़ना होगा। वहीं रक्षा सूत्रों का मानना है कि भारतीय सेना मालदीव को खाली करने के मुद्दे पर सरकार के निर्देश का इंतजार कर रही है। बता दें कि बीते कई सालों से मालदीव में भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी तैनात है। मालदीव की पिछली सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने अपने सैनिकों को वहां तैनात किया था। समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत कार्य में मदद के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी को मालदीव में तैनात किया गया था। पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति के कार्यालय से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि उनके देश को उम्मीद है कि भारत के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान किया जाएगा, लेकिन वहां के राष्ट्रपति अपने आप को एंटी इंडिया साबित करने की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वह चीन की 5 दिवसीय यात्रा से लौटे हैं और उन्होंने मालदीव पहुंचते ही कह दिया था कि हमारा देश भले ही छोटा है, लेकिन हमें बुल्ली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम लेकर यह बयान नहीं दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि उनका यह निशाना भारत की तरफ ही था। करीब 1 दशक पहले भारत ने मालदीव को ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया था, डोर्नियर विमान भी दिया था। भारतीय रक्षा बल इन क्राफ्ट्स की देखभाल करते हैं और वहां के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अब यही मदद मालदीव को चुभ रही है और वह अब भारत के साथ ऐसे काम करने पर उतर आया है। जब से मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू बने हैं, तब से मालदीव के साथ भारत के संबंधों में तनाव बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने आते ही इंडिया आउट का मुद्दा उठा दिया और चीन के समर्थन में वह है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वे अपनी जगह पर किसी दूसरे देश की मौजूदगी नहीं चाहते हैं और इसी वजह से यह बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हूती अब बदले के मूड में हैं और वे इजराइल और अमेरिका से बदला चाहते हैं। इसलिए उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान टारगेट कोई इंसान, कोई गाड़ी या कोई डमी नहीं था या कोई लोकेशन नहीं थी, बल्कि टारगेट की जगह पर इजराइल और अमेरिका के झंडे लगे थे, जिन्हें हूतियों के गाइडेड बमों ने घात कर दिया। ऐसे में हूतियों की इन धमाकों को देखकर लगता है कि उनका अगला ऑपरेशन काफी बड़ा होने वाला है और खतरनाक होने वाला है। टैंक से लेकर मिसाइलें और ड्रोन से बमबारी न सिर्फ लड़ाकों की शक्ति को दिखाता है, बल्कि यह दिखाता है कि हूतियों के पास हथियार है।